यदि बिना किसी से बात किए आपको सामने वाले व्यक्ति की मन की बातों के बारे में पता चल जाए तो कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज हम जानने वाले हैं कि बॉडी लैंग्वेज से जाने किसी भी व्यक्ति के मन के अंदर क्या सीक्रेट चल रहे हैं, उसके मन में क्या बातें चल रही है, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है या आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। ऐसे बहुत सारे सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसे शेयर जरूर कर देना और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग से वीडियो जो है आपको मिलते रहने वाले हैं। तो सबसे पहला मैं सीक्रेट आपके सामने लेकर आने वाला हूं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति आपसे बातें कर रहा है और उसके पैरों की पोजीशन, दोनों पैरों की पोजीशन जो है वो आमने सामने है, इसका साफ सा मतलब है कि वो आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी बात, छोटा सा सीक्रेट आपको पकड़ना होगा कि यदि किसी व्यक्ति के पैरों का डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा अपोजिट साइड में है, मतलब आपसे कोई व्यक्ति बातें कर रहा है और वो आपके सामने है, लेकिन मान लीजिए वो इस प्रकार से साइड वाली पोजीशन में खड़ा हुआ है, उसके जो पैर है वो साइड में है, इस साइड में है, सामने की ओर नहीं है, इसका साफ सा मतलब है कि वो व्यक्ति आपसे ज्यादा बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उसे कोई काम है, वो कहीं जाना चाहता है, लेकिन आपने उसे बातें करते करते रोक लिया है, इसलिए वो आपसे बातें करने के लिए सिर्फ रुक गया है। उसका आपसे बातें करने में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और उस समय में आप उसे जो भी बातें कहेंगे, आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो सारी बातें याद रखेगा। बिल्कुल नहीं रखेगा, क्योंकि उसे तो कहीं जाना है और आपकी बातों के कारण वो रुक गया है। इसलिए ये जो पहला फंडा है आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति से बातें करें तो उसके जो है पैरों पर ध्यान दीजिएगा कि वो आपके साइड पैर करके खड़ा है या फिर उसके पैर जो है इस प्रकार से, बॉडी जो है वो किसी दूसरी प्रकार से है और वो आपको इस प्रकार से बातें कर रहा है। देखिए, दूसरा फंडा समझिएगा बॉडी लैंग्वेज का। जब भी आप आंखों से भी किसी व्यक्ति के बारे में पकड़ सकते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है या वो क्या कर रहा है। जब भी किसी व्यक्ति की आंखें जो है राइट साइड में ऊपर की ओर है, आप किसी व्यक्ति को बोलकर देखिएगा कि जरा मुझे ये सोचकर बताओ कि आपने सुबह क्या खाया था। इसका मतलब है कि वो याद करेगा। जैसे ही याद करेगा और उसने सच में सुबह कुछ खाया होगा और वो कहेगा यार आज सुबह तो मैंने पोहे खाए थे, समोसा खाया था, कचौड़ी खाई थी, तो उसकी आंखें जो है वो उल्टी साइड में इस प्रकार से ऊपर की ओर होगी। इसका मतलब ये है कि वो कोई चीज हो चुकी है और उसे रिमेंबर कर रहा है, मतलब उसकी इमेज को याद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है या फिर इस प्रकार से राइट साइड में उसकी आंखें ऊपर की ओर होंगी, मतलब इस प्रकार से सोचेगा, इसका साफ सा मतलब है कि वो चीज हुई नहीं है, वो घटना हुई नहीं है, लेकिन वो किसी इमेज को बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस प्रकार आप किसी व्यक्ति का झूठ भी पकड़ सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति राइट साइड में अपनी आंखों को ऊपर की ओर लेकर देखता है और सोचता है, इसका साफ सा मतलब है कि कोई व्यक्ति कोई नई इमेज को जो है क्रिएट कर रहा है या बना रहा है। और यदि नहीं बना रहा है तो फिर लेफ्ट साइड में, मतलब उल्टे हाथों में उसकी आंखें जो है ऊपर की साइड होगी। अगला ट्रिक जो देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति आपसे बातें करते समय, देखिए इसमें दो पोजीशन है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से पैर करके बैठता है, लेकिन इसमें दो कंडीशन होती है। पहला यह है कि वो व्यक्ति आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड है, पहली ये कंडीशन है, और वो ज्यादा समय तक आपके साथ बैठना चाह रहा है, इसलिए उसकी पोजीशन रिलैक्स होगी, लेकिन जो पांव है वो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रखे हुए होंगे। लेकिन यहीं पर एक और नेचर आता है जो मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताता हूं। इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति बैठा है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पांव की एक पोजीशन देखी थी कि यदि साइड में पांव है, बॉडी लैंग्वेज में साइड में है, इसका साफ सा मतलब होता है कि वो जाना चाहता है। यहां पर भी देखिएगा, जब व्यक्ति बैठा हो और वो बार बार अपने पांव को इधर से उधर कर रहा है या फिर बॉडी लैंग्वेज को इधर से उधर कर रहा है, जब भी आपके साथ कोई व्यक्ति बैठा हो और इस प्रकार की हरकतें कर रहा है, साफ सा मतलब है कि उसे कहीं जाना है, लेकिन क्योंकि आप उससे बातें कर रहे हैं वो रुक गया है। उसको कहिए भैया आपको क्या काम है, पहले निपटा के आइए, उसके बाद हम लोग बातें कर लेंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पैरों के ऊपर पैर रख के, ठीक से पैरों के ऊपर पैर रख के इस प्रकार से बैठ गया है, इसका साफ सा मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है, उसके पास टाइम है, वो आपसे बातें करना चाहता है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि आप उससे बातें करना चाहते नहीं है, वो तो फैल के बैठ गया, इस प्रकार की पोजीशन लेकर बैठ गया। आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है इस प्रकार का पोजीशन बनाना चाहिए कि आप जाना चाहते हैं। तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बातें समझ जाए और आप अपना काम जो है समय पर निपटा पाए। अगली बॉडी लैंग्वेज का जो ट्रिक है वो देखिएगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से हाथ
हाथ करके आपके सामने खड़ा होता है और आपसे बातें करता है, तो इसका साफ सा मतलब समझिएगा, इसमें दो तीन चीजें होती है। पहली ये है कि वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि वो खुद में रहने वाला व्यक्ति है, वो सामाजिक स्थितियों को, परिस्थिति को ज्यादा पसंद नहीं करता है, मतलब वो ज्यादा सोशल नहीं होता है, ज्यादा लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करता है, इसलिए जो है वो इस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बातें करते समय अपने हैंड मूवमेंट को इस प्रकार से रखता है और अच्छे से बातें करता है, वो ऐसे क्रॉस हैंड नहीं रखता है, इसका साफ सा मतलब होता है कि वो जो है एक्सट्रोवर्ट है और उस व्यक्ति को आप में इंटरेस्ट है, वो आपसे बातें करना चाहता है या फिर आपकी बातों को सुनना चाहता है। तो जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से खड़ा हो तो अगली बार आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब कई बार ऐसा भी होता है, देखिए बॉडी लैंग्वेज की ट्रिक कई लोग सीख जाते हैं लेकिन छोटी छोटी सी बातों को नोटिस नहीं कर पाते। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ठंड का समय हो, व्यक्ति को बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो और वो इस प्रकार से हाथ करके खड़ा हो गया, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा कि वो व्यक्ति इंट्रोवर्ट है या फिर आपकी बातों को सुनना नहीं चाहता है। इसका साफ सा मतलब है कि उस समय जो है उसे ठंड लग रही है और वो ठंड से बचने के लिए इस प्रकार से कर रहा है। तो ये बातें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्माइल के ऊपर है। देखिए बहुत सारे लोग ना फेक स्माइल देते रहते हैं और आप समझ ही नहीं पाते। आप बातें करते रहते हैं, वो फेक स्माइल देते हैं, आपको लगता है कि वो आपकी बातों से खुश है, हंस रहे हैं या फिर वो मजे ले रहे हैं आपकी बातों का और आप बातें करते जाते हैं। लेकिन यहां पर आपको पकड़ने की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति सही स्माइल करेगा तो उनके ये जो लिप्स की जो कॉर्नर है वो ऊपर की साइड होंगे, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। और यहां पर जब भी आप देखेंगे, जब भी कोई व्यक्ति सही तरीके से हंसेगा या फिर वाकई में आपसे खुश है तो उसके ये जो आई के कॉर्नर होते हैं यहां पर थोड़े थोड़े रिंकल बनेंगे। यहां पर 3-4 रिंकल आपको इस प्रकार से दिखने लगेंगे, ठीक है, यहां पर ये देखिए, ये दिख रहे हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति फेक स्माइल हंस रहा है, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि उसके जो लिप्स है वो थोड़े से ज्यादा ऊपर नहीं होते हुए थोड़े से यहां पर आपको नीचे की ओर दिखने लगेंगे। इसके बाद यहां पर कोई रिंकल नहीं होंगे या फिर कम रिंकल होंगे। तो आप साफ साफ समझ जाएंगे इस बात से कि वो व्यक्ति जो है फेक हंसी हंस रहा है। इसके अलावा 3 पॉइंट और है, वो भी समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति वाकई में आपसे खुश है या फिर नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के स्माइल आपकी बातों से 6 से 7 सेकंड या उससे ज्यादा के लिए है और इस प्रकार के रिंकल बन रहे हैं, दोनों लिप्स जो है ऊपर की ओर है, इसका मतलब वाकई में वो व्यक्ति आपसे खुश है, आपकी बातों को वो एंजॉय कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि 3 से 5 सेकंड के बीच की वो स्माइल है, 2 से 5 सेकंड के बीच की वो स्माइल है, इसका मतलब वो आप में कम इंटरेस्टेड है या फिर वो फेक हंसी हंस रहा है। और इससे ज्यादा कम जो है 1 से 2 सेकंड की स्माइल होती है। कई लोगों को आप देखेंगे कि बस ऐसे मुंह बना देते हैं, जब भी आप कोई बात करेंगे वो हंसने के लिए इस प्रकार से कोई मुंह बना देंगे जिसमें लिप्स का जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर जाएगा और 1 या 2 सेकंड के लिए वो हंसी आती है और वो हंसी जो है गायब हो जाती है। इसका साफ सा मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसे कोई मजा नहीं आ रहा, वो आपकी बातों को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा। इसलिए उस समय आपका शांत रहना ही ठीक है, यदि आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि आप सामने वाले की बातों को समझ रहे हैं कि वो वाकई में आप में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है। अगला देखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार से मुंह पूरा बंद कर लेता है, इसका मतलब साफ सा है कि वो व्यक्ति जो है आपने जो भी बातें कही हैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। कई बार आप अपनी बातें सामने वाले व्यक्ति से मनवाना चाहते हैं लेकिन वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होता है। मुंह पे तो बहुत कह देगा कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोग आपकी बातें मानते हैं या फिर मानने का ढोंग करते हैं। तो जब भी मानने का ढोंग कई लोग करते हैं तो इस प्रकार से जो है वो मुंह बना लेते हैं, इस प्रकार से मुंह बनाते हैं और इसका साफ सा मतलब होता है कि वो बाहर तो कह रहे हैं कि हां मैं आपकी बातों से सहमत हूं लेकिन वो वाकई में सहमत है नहीं। तो आप इस बात को नोटिस कीजिएगा। अगली ट्रिक देखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति अपने जो लिप्स है उसको खाता हुआ दिखता है, इस प्रकार से सोचता है और अपने लिप्स को खाता हुआ दिखता है, इसका मतलब यह है कि वो थोड़ा संकोच में है, वो थोड़ी सी चिंता में है, वो बार बार किसी चीज के बारे में सोच रहा है और इसीलिए उसका ये जो बॉडी लैंग्वेज है वो आता है। जब भी आप अपने आप या किसी और व्यक्ति को इस प्रकार से करते हुए दिखे तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति कुछ ना कुछ सोच रहा है, किसी न किसी बात की चिंता में है या किसी गंभीर विषय के बारे में ज्यादा सोच रहा है, इसलिए जो है ये बॉडी मूवमेंट आए हैं। आप मुझे बताइएगा कि इनमें से कितने बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप पहले से जानते थे। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति चेयर पर बैठता है या आपके साथ भी ये बहुत बार हुआ होगा कि चेयर पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, कहीं पर बैठे हैं और आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, तो आपके जो
पैरों का मूवमेंट होता है वो हिलने लगते हैं, आपका पांव जो है बार बार हिलने लगता है। और कई बार आपको टोका भी गया होगा कि बार बार अपने पैरों को मत हिलाइए, लेकिन आप उसे उस टाइम रोक नहीं पाते हैं क्योंकि आप जहां भी बैठे हैं वहां पर प्रेजेंट नहीं है। आपका जो बॉडी है वो तो वहां पर है, लेकिन आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी विषय के बारे में, किसी बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है तो उसके पैरों का मूवमेंट जो है वो हिलने लगता है। तो यदि आपके साथ या किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो आप उससे बात करें तो आप समझ जाइए कि ये व्यक्ति है तो यहां, बॉडी तो इसकी यहां है, लेकिन ये खुद कहीं और है। अगला जो सीक्रेट है वो ध्यान दीजिएगा कि कई बार जो है लोग जो है अपने मुंह को ढककर बातें करते हैं लगभग इस प्रकार से, या फिर अपने होठों को जो है वो दबाते रहते हैं, छुपाते रहते हैं। तो होठों को छुपाने का साफ सा मतलब है कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने एक्सप्रेशंस को व्यक्त नहीं करना चाहता है। वो नहीं दिखाना चाहता है कि वो सैड है, वो नहीं दिखाना चाहता कि उसके पास कोई और इमोशन आया है, और वो उन इमोशंस को छुपाने की कोशिश करता है अपने लिप्स को, अपने माउथ को छुपाकर। तो जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने बातें कर रहा है और बार बार जो है अपने होठों पर या मुंह पर हाथ रख रहा है, उन्हें ढक रहा है, इसका साफ सा मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई जो इमोशन है, कोई ना कोई फीलिंग है, लेकिन वो व्यक्ति उस फीलिंग को, उस इमोशन को आपसे छुपाना चाह रहा है। इसलिए आप इसे बहुत ही आसानी से नोटिस कर सकते हैं। अब देखिएगा, ये तो बहुत लोगों को पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जब भी आपको या किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है और आपको पहचानना है तो उसका बहुत ही साफ साफ इंडिकेशन होता है। आप उसके हाथों पर गौर कीजिएगा, जब भी किसी व्यक्ति के एक या दोनों हाथों की मुट्ठी जो है जोर से बंधी हुई दिखे, ऊपर से चाहे वो स्माइल कर रहा हो, लेकिन किसी व्यक्ति को जब भी गुस्सा आएगा तो सबसे पहले जो उसका है हाथ जो है इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, और जैसे ही फोल्ड होगा आप समझ जाइएगा कि इस व्यक्ति से थोड़ा दूर ही रहना है, क्योंकि आपको मुक्का या चाटा पड़ सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को जब भी गुस्सा आता है तो उसके बहुत सारे और भी एक्सप्रेशन होते हैं, जेस्चर होते हैं, पोस्चर होते हैं, लेकिन ये एक बड़ा साइन है कि जब भी किसी व्यक्ति का जो है मुट्ठी बंधी हुई हो तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि उसके अंदर एंगर वाला फीलिंग आ रहा है, एंगर वाला भाव आ रहा है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अगली जो टिप है, ट्रिक है, वो देखिएगा, ये हमने पहले भी, थोड़ी देर पहले भी बात की है, फिर से एक बार बता रहा हूं कि यदि किसी व्यक्ति का हाथ इस प्रकार से है, इसका मतलब वो जो है इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति है, वो जो है आपसे थोड़ा सा दूर रहना चाहता है या फिर समाज से दूर रहना चाहता है। इसके अलावा ये भी चीज हो सकती है कि वो आपकी बातों से एग्री नहीं कर रहा है। एक और ये भी साइन है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से हाथ करके बैठा है, दो तीन चीजें होती है, या तो वो आपको अपने से बड़ा मानता है, ऊंचा मानता है, आपकी बातों को मानने से इनकार करता है, या फिर वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति है। इसके अलावा जब भी कभी ठंड पड़ रही हो बहुत ज्यादा, तो मत सोचिएगा कि वो इंट्रोवर्ट है, उस समय उसे ठंड लग रही है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये भी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा जब भी आप कभी नोटिस करेंगे, कई लोग ना बहुत ज्यादा जब टेंशन में होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा कोई चिंता सता रही होती है, तो वो अपने हाथों की उंगलियों को जो है इस प्रकार से करते रहते हैं। आपने भी कभी कभी किया होगा और कई लोगों को करते हुए देखा होगा कि डेस्क है, टेबल है, सोफा है, कहीं पर भी वो अपनी उंगलियों को इस प्रकार से चलाते रहते हैं। इस प्रकार से चलाने का क्या मतलब है कि उनके दिमाग में कोई ना कोई टेंशन जरूर है, कोई ना कोई विचार जरूर चल रहा है, वो कंटिन्यूस किसी चीज के बारे में बार बार सोच रहे हैं, इसलिए जो है वो इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। तो अगली बार जब भी ये साइन देखे आप इस बात को जरूर पकड़ लीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जब भी आपके पास में 2 या 3 व्यक्ति बात कर रहे हो, 2 या 3 फ्रेंड बात कर रहे हो, और कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की स्पेशल किसी व्यक्ति की साइड में जो है अपने चेस्ट और पांव को करके खड़ा हुआ हो, इसका साफ सा मतलब है कि वो व्यक्ति उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है और बाकी जो व्यक्ति है उसमें थोड़ा कम इंटरेस्टेड है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर 4 लोग खड़े हैं और ये व्यक्ति का जो फेस है, ज्यादा फेस जो है या ज्यादा बॉडी लैंग्वेज जो है इस लड़की की तरफ है, मतलब ये व्यक्ति जो है इन दोनों के बजाय इस लड़की को ज्यादा पसंद करता है, इसका ये साफ सा मतलब होगा। तो अगली बार जब भी आप ग्रुप में खड़े हो, इस बात को जरूर नोटिस कीजिएगा कि आपके फ्रेंड्स जो है उनका फेस, उनका चेस्ट जो है किस व्यक्ति की तरफ ज्यादा है, क्योंकि उससे आप पकड़ सकते हैं कि वो किस में ज्यादा इंटरेस्टेड है। इन बॉडी लैंग्वेज टिप्स में से आपको कौन सी टिप्स सबसे अच्छी लगी, या आपको कौन सी पहले पता थी, कौन सी नहीं पता थी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे एक और बात बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अभी तक हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत ही पावरफुल वीडियोस जो है आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।